की और पिछले कितने साल से, तो सोचो कितना पैसा है इस चीज में। नंबर वन, प्लस एजुकेशन में जो व्हाइट मनी है, ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, इसकी गिनती नहीं है बेटा। यहाँ एक साल में कितनी फीस आती होगी। मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, सबसे सस्ता कोर्स 10 लाख का है। तो जो तगड़े कोर्स है उनकी फीस इमेजिन करो। और कहते हैं कई हजार बच्चे हैं यहाँ, कई हजार। तो कितना बड़ा कामकाज है। हिसार से निकल के और देखो कैसे पूरे वर्ल्ड में फैल गए, कहाँ कहाँ इनका स्टील जाता है। तो हिसार की एक पहचान दी इन्होंने और वहां से फिर ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए। कल परसों हिसार का एक और किस्सा भी तुम्हें पता चला हो। एक था ना वो रेलू राम पुनिया, तुमने सुनी उनकी कहानी? हिसार के तो थे वो। अभी कल परसों उनकी बेटी और उनके दामाद को अंतरिम जमानत मिल गई है। 25 साल, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे बेटा, तब तो हम भी बहुत मतलब उस टाइम पे तो हम भी पढ़ते लिखते थे, स्कूली एज थी। उनकी बेटी ने अपने परिवार के 8 लोग मार दिए थे। इतनी भयानक था। कल मैंने उसकी कहानी, मैंने सुना तो था, लेकिन कल जब वो हुआ ना कि जमानत मिल गई, तब उसको पूरा डिटेल से सुना। इतनी भयानक कहानी। एक लड़की जिसके पिताजी एमएलए थे हिसार में, कहते हैं कल वो बता रहा था कोई उनका जानकर, 102 एकड़ जमीन है सिर्फ हिसार में। और पता नहीं कहाँ कहाँ जमीनें हैं। तुम्हें पता है हिसार के 1 एकड़ की कीमत आज कितनी है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज यहाँ। आज यहाँ अरबों खरबों की संपत्ति है। गुड़गांव में अलग प्रॉपर्टी, दिल्ली में अलग प्रॉपर्टी। उनके पास था क्या? एक छोटा सा परिवार। उस जमाने के हिसाब से ज्यादा बड़ा परिवार नहीं था। एक बेटा था, उसकी शादी कर दी थी, उसके 3 बच्चे थे, यानी 5 का परिवार हो गया बेटे का। वो खुद रेलू राम पुनिया, उनकी पत्नी, 7 लोग ये हो गए। एक वो लड़की थी जो शादी करके दिल्ली में रह रही थी। किसी का घर में जन्मदिन था 24 तारीख का, 24 अगस्त का। 23 को ही आ गई रात को और बोली कल मैं बिजी रहूंगी, आज ही मना लेते हैं। अगला आदमी बहुत अमीर था, जिसके पास बेटा 102 एकड़ जमीन, तो जिसकी हिसार में है उस जमाने की। मरे हुए उनके खानदान को 25 साल हो गए। तो इमेजिन करो तब कितना। ये कहावत थी कि उनकी कोठी को देखने लोग जाते थे, उनकी सीधी गाड़ी बेडरूम में जाती थी। अब ये सुन के भी तुम्हें अजीब लगेगा। फिर मेरे मन में आया कि ऐसे कैसे बेडरूम में घुस गए, वो भी ऊपर। तो मैंने देखा कि उनका क्या, उन्होंने बेटा रैंप बनवाया था। जैसे गांव में मतलब कहीं बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया, तो उसमें नीचे पूरी बिल्डिंग बना के एक रैंप ऊपर की तरफ। तो रैंप तो आजकल समय में रैंप तो ऊपर चले गए। तो जहां गाड़ी रुकी उसके सामने बेडरूम था। लेकिन 25 साल पहले बेटा जब 2 कमरे डालना मौत थी लोगों को, तब ऐसी कोठी की सीधे गाड़ी कहाँ जाती है, ये फेमस हुआ। कहते हैं लोग घूमने आते, देखते थे भाई कैसी कोठी बनाई है, कितना बड़ा कामकाज, सब कुछ बहुत बढ़िया, भरा पूरा परिवार। बेटी भी अच्छे घर में, बेटी ने जो शादी की थी ना अपनी पसंद से की थी। और वो लड़का उतना अमीर नहीं था। तो अमीर नहीं था तो फिर भी ठीक ठाक था, ऐसा भी नहीं था कि भिखारी था, ठीक ठाक सा था। दिल्ली में उनका भी ठीक ठाक काम था। लेकिन लालच बेटा देखो कैसे इंसान को दुखी करता है। न्यूली मैरिड थी, 1.5 साल का बेटा। उस बेटे को तो वहां छोड़ा ही कि अपने घर जा रही हूँ, आज हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे। पिताजी का तगड़ा काम था, बहुत बड़ी पार्टी उन्होंने दी। दुनिया भर के लोग आए। उस टाइम पे डीजे म्यूजिक टेंट लगवाना बहुत बड़ी अचीवमेंट मानो। तब बेटा घरों में थी नहीं चीजें, सब चले गए, रात तक म्यूजिक बजता रहा। इस इतनी चालाक महिला थी ये। उस टाइम तो बहुत यंग थी, अब हो गई है 50 के आसपास की। इसने 10 बजे से कहा कि चलो चाय पी लेते हैं, खाना पीना हो गया चाय पी लेते हैं। और चाय बना के उसमें नशे की दवाई मिला दी और सबको जबरदस्ती। कहते हैं 3 पता नहीं 6 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची थी जो भतीजी थी एक भाई की बेटी, उसको भी 3 महीने को तो पानी भी नहीं पिलाते लोग, उसको भी इसने चाय पिला दी कि वो भी बेहोश हो जाए। उनके पास जो बेटा या बेटी जो भी था। और जब 10 मिनट बाद उसको दिखा ना कि सब अपने आप नहीं पी, कितनी चालाक ना, उसके पति ने पी वो चाय। और उन सबको पिला के, एक उसकी किस्मत खराब थी, एक कजन भी आया हुआ था, वो भी उसी दिन बाहर रुक गया कि आज यहीं रुक जाता हूँ, इस लड़की का कजन। और रात में जब वो बेहोश हो गए 10 एक मिनट बाद, मतलब 11 बजे के आसपास, जब पूरी तरह ये हो गया कि हाँ बेहोश हो गए, तब हर एक को देखा कि सब सो गए, सो तो क्या गए बेहोश। फिर अपने पति को कहा कि इनको मार दो। वो गोली और पिस्तौल लाए हुए थे, बेटा अमीर लोग पिस्तौल पिस्तौल रखते ही हैं। तो उसने कहा गोली तो 6 ही है और ये है 8। तो अपने पति पे मतलब कितनी अजीब बात है, वो लड़की अपने पति पे चिल्ला रही है। कल मैंने पूरी कहानी सुनी उनकी, कहते तुझे अकल नाम की चीज नहीं है, 8 से तो 2 4 गोली और रख के लाता। तो उसने कहा क्या करें भाई, अगर 6 को मारेंगे तो 2 बताएंगे कि हम भी थे यहाँ, ये किसी को, उस टाइम सीसीटीवी वगैरह नहीं थे बेटा, किसी को क्या पता रात में कौन मार के भाग गया। तो इन्होंने फिर, ये लड़की इतनी ज्यादा अजीबोगरीब दिमाग की लड़की थी, अपने घर में एक रॉड रखी थी बड़ी लोहे की, ऐसे कहा रॉड से मार दो सबको। और वो लड़का मना कर रहा है, वो कह रहा नहीं मैं नहीं मारूंगा, कोई क्रिमिनल थोड़ी ना था, ठीक ठाक लड़का था वो, तो कह रहे नहीं मार दे। और नहीं मारेगा तो ये कल फिर बताएंगे सबको कि हमने गड़बड़ की, भाई हमने ऐसे कुछ पिला दिया कि बेहोश हो गए। तो उस लड़के को
वो प्रमोट करती रही कि इसको मार दे, और सबसे पहले अपने फादर को उसने मरवा दिया, लोहे की रॉड बेहोश आदमी के सर पे, और बोली एक दो में कहीं जिंदा रह जाए, 4-5 रॉड मारना ताकि सर फट जाए और जीने का कोई आसार ही ना रहे। बेटा जिसने पाल पोस के बड़ा किया, सोचो, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ाई लिखाई काबिल बनाई, उस बाप को लड़की वहां खड़ी है, उसका पति मार रहा है। उल्टा हो तो समझ में आता है कि पति मार दे भाई, लालची था, कोई लगाव नहीं था। लड़की खुद उसको कह रही है कि मार मार, उसको मारा। फिर अगले कमरे में गए, उसमें उसकी माँ थी। जैसे माँ से लड़कियों का कितना ज्यादा लगाव होता है। ये कहावत है कि माँ ना हो तो मायका भी नहीं होता, कि माँ है तो आपका घर आपका है। उस माँ को उसने मरवा दिया, और बोली अपने पति को कि मेरा भाई जो है ना हट्टा कट्टा तगड़ा है, ये जल्दी नहीं मरेगा, तो इसको सबसे लेट मारेंगे और ज्यादा मारेंगे ताकि ये 100% मर जाए। मतलब अब तुम्हें हंसी आ रही है बेटा, जब मैंने सुना ना मेरे मन में आया कि यार कैसी लड़की थी, इसको अपने बाप से, भाई से। ये तो हमारे इंडियन कल्चर में तो ये होता है कि लड़की के अगर हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है ना, तो एक कहावत है कि भाई है तो वो विधवा नहीं मानी जाती, कि जब तक भाई या बाप खड़ा है तो लड़की एक सपोर्ट सिस्टम मानती है। वो अपने पति के हाथों अपने पिता को, अपनी माँ को, फिर अपनी भाभी और तीनों बच्चों को मरवा दिया। और वो जो छोटा बच्चा था ना, उसको तो कहते हैं कि पकड़ के उसके पैर और दीवार पे मारा कई बार, कि 3 महीने का बच्चा, मतलब किसी के मन में भी वैसे, रास्ते में भिखारी हो ना बेटा, उस पर भी दया आती है कि बेचारा कैसे ठिठुर रहा है, कितनी ठंड है या गर्मी है। उनको मार के फिर लास्ट में अपने भाई के पास गए, और भाई को इतना ज्यादा बुरी तरह से मारा कि कोई उसका चांस ना बचे, क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी था, हट्टा कट्टा था। सबको मार के, और कैसी वाहियात लड़की थी वो, अपने पति को बोले कि अब हम कहीं फंस जाएं तो तू एक काम कर, मुझे भी ऐसी रॉड मार दे कि मैं बेहोश हो जाऊं, और फिर जो है तू भाग जाए यहाँ से। और उसने ऐसी रॉड मारी कि वो बेहोश हो गई। पता नहीं एक्टिंग कर रही थी या बेहोश हो गई। फिर सुबह जो उनके नौकर चाकर आए, सुबह के टाइम नौकर चाकर आते थे, तो उन्होंने देखा कि सब मरे पड़े हैं, खून ही खून, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। फिर एकदम से हा हुल्ला हुआ, पुलिस पुलिस आई, तो स्टार्टिंग में सबने कहा 9 लोग मार दिए किसी ने, पूरा परिवार खत्म कर दिया। तो किसी विरोधी ने मारा होगा, दिमाग में ये आता है। पॉलिटिक्स में बेटा हमेशा विरोधी मारते हैं, ऐसा 99.9% ये चांस है। और वो लड़की भी वहीं पड़ी थी, तो सबको लगा कि 9 लोग मर गए, यही खबर फैली कि 9 का मर्डर कर गया कोई 9 का। तो जब वो देखा ना उठा उठा के, तो देखा इस लड़की की सांस चल रही है, तो फिर उस लड़की को उठा के ले गए। उस दिन तो बयान वयान नहीं हुए। अगले दिन बोली पता नहीं किसने मुझ पे वार किया, मुझे कुछ नहीं पता, हमने तो चाय पी थी, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे मैं जानती नहीं हूँ। वो तो बाद में बेटा पुलिस उनके घर पहुंची, हर चीज की तफ्तीश की, खोजबीन की। तब कैमरे नहीं थे, कुछ साधन नहीं था पता करने का। तो ना उस लड़की की एक डायरी मिल गई, उस डायरी में एक लेटर मिला। तो डायरी तो थी नॉर्मल, रोज की कुछ लिखती होगी अपनी। तो उससे पूछा फिर अस्पताल में, लगी डायरी आपकी है? बोली हाँ। फिर उन्होंने वो लेटर दिखाया, वो मैच किया, बोला तो लेटर भी आपका है। उसमें लिखा हुआ था मैं अपने माँ बाप से इतनी नफरत करती हूँ कि मैं इनको मारूंगी, ये लिख के वो कभी, और उसने रखा होगा, वो लेटर पकड़ा गया बेटा। उसके बेसिस पर फिर उसके पति को उठाया, उसके पति को पीटा, वो थोड़ा डरपोक था, उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने मारा है। ये लड़की लास्ट तक भी अड़ी रही कि मैंने नहीं मारा। फिर पहले मान गई, जब इसकी पेशी हुई, फिर वहां जाके बोली कि नहीं, मुकर गई वहां पुलिस के सामने, बोल के बाद में मुकरते हैं ना, बोले नहीं मुझे फंसा रहे हैं। वो तो फाइनली फिर इसके पति ने और इन सब ने जब कहा कि नहीं मारा है, तब इसने माना। इसको बेटा छोटे कोर्ट में केस गया, फिर बड़े में, इसको फांसी की सजा तय हुई। पिछले कई साल से फांसी नहीं हुई, अब उनको जमानत मिल गई। सोचो इस देश के कानून में कहीं ना कहीं लूप होल है ये, कि सबको पता है, अपने माँ बाप मार दिए, भाई भतीजा सब मार डाले, भाभी उनके बच्चे, और अब वो कल उनको जमानत मिल गई, पति पत्नी बाहर हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं किस किस को और मार दें, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे ये गलत है अगर इस तरह से। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली थी, ये थी ना प्रतिभा पाटिल, उसके टाइम पर उस टाइम पे तो शायद मिली नहीं थी। अब ये ऐसा केस है, इसके ऊपर एक डिस्प्यूट बनेगा कि अगर कोई ऐसा करके और छूट रहा है, तो ये तो अगलों को शय मिल गई कि कोई किसी को मार दो, 20-25 साल बाद छूट जाओगे। अगर ध्यान से देखे तो उस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा घर परिवार। अब वो बाहर भी आ गई। अच्छा जज के सामने पता है क्या बोली? बोली मुझे ज्यादा सजा मत देना, मेरा 1.5 साल का बेटा है। तो जज ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने 3 महीने का बच्चा मारा, उनकी छोटी छोटी बेटियां मारी, तुमने उनका बेटा मारा, उनके माँ बाप, अपने माँ बाप मार दिए, अपने बेटे से इतना लगाओ। तो हो सकता है उस लड़की का दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ में हो। ये हिसार की कहानी है बेटा, रेलू राम पुनिया उनका नाम था, और ये बहुत बड़ा केस बना था। कल ये फिर न्यूज में था क्योंकि उनको जमानत मिल गई। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। जैसे सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि
बाकी लोगों को भी लगे कि क्राइम करके क्या ही बिगड़ता है, ये भी तो छूट गए। और ये तो तब छूट गए जब 8 मर्डर किए, प्लानिंग के तहत किए हैं और ठीक ठाक थी। सिर्फ किस बात पे? क्योंकि प्रॉपर्टी में अपने पति के लिए कह रही थी पिताजी को कि 50 लाख रुपए दे दो, मेरा हस्बैंड जो है फैक्ट्री डाल लेगा। क्योंकि दिखता था कि बाप तो तगड़ा है, पैसे वाला है, भाई भी रिच है। 50 लाख तो इसके भाई ने कहा कि हम जमीन नहीं बेचेंगे, वैसे थोड़ी बहुत मदद बनती है वो कर देंगे, उतना ही हक बनता है भाई, 2 4 5 10 लाख का। तो बोले नहीं, अपना जो है जमीन बेच के मुझे पैसा दो। तो फिर वो भाई ने मना कर दिया। कोई भी मना ही करेगा, अगर हम हो हम भी मना करेंगे, ये क्या तुक है। लेकिन उस बात से चिढ़ गई कि मेरे भाई ने और मेरे पिता ने मेरे पति को बेच के प्रॉपर्टी और पैसा नहीं दिया, और अपने पति को भी मुजरिम बना दिया। बेचारा ठीक ठाक वहां खा रहा था, पी रहा था, इससे ना ही शादी करता तो सुखी रहता। ऐसी लड़की से शादी करके उसका जीवन बर्बाद हो गया। और पूरे परिवार पे भी तो आंच आती है बेटा। जो उसका पति है, उसके सोचना उसके घर वालों का क्या हुआ होगा, लोगों ने कितने ताने दिए होंगे। वो तो नॉर्मल सा परिवार था, उनका जीना हराम कर दिया होगा। तो लालच में नहीं पड़ना चाहिए। होगी एमएलए एमपी की बेटी, अपनी जगह हाथ जोड़ लेने चाहिए, ज्यादा अमीर से भी शादी नहीं करनी चाहिए। अपने लेवल के लोग ठीक होते हैं बेटा। 19-20 का अंतर नहीं बता, इतना अंतर नहीं बता, नहीं है। ये हिसार की कहानी कल न्यूज में थी, इसलिए बता दी। तो हिसार की पहचान तो था कौन सी, स्टील सिटी।